हरे कृष्णा। जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। चतुर्मास का पवित्र समय है भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक भक्ति और साधना करने का। और इस समय में हमें सहायता करती है मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि। और ऐसी ही एक विशेष एकादशी तिथि का नाम है पापांकुशा एकादशी। बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। आने वाली 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन आने वाली यह पापांकुशा एकादशी मनुष्य की पूर्व जन्म के हर पाप को नष्ट कर देने वाली होती है और अपने नाम के अनुसार ही वह मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे परम भगवान श्री विष्णु के विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में भगवान की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह पापांकुशा एकादशी चतुर्मास के समय में आती है, इसलिए भी यह विशेष है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं आने वाली इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को शुद्ध रख सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को विकसित करना है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुद्ध भक्ति के संग ही रहकर अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्व यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी सरलता से हो जाती है। लेकिन उसे यह सभी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस देवसैनी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले और अनिवार्य कार्य यह है कि हमारे शरीर और मानसिक शुद्धियों को बनाए रखें। शारीरिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले एकादशी में एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। विशेषकर अन्न भोजन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते भी हो तो संध्या से पहले भोजन ले लें, वह भी कोई फलाहार होना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है कि सूर्योदय के बाद सोना आयु को तीक्ष्ण करता है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 4:49 तक के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:29 पर। इसलिए प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अब अपने प्रातःकालीन कार्य संपन्न कर लें। इसके बाद अपने घर में भगवान की मंगला आरती करें। अगर घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में जाके कर सकते हैं। यहाँ पर प्रातः 4:30 भगवान की मंगला आरती होती है। अपने आसपास की किसी मंदिर में जा सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं हो तो घर में बैठकर ऑनलाइन मंगला आरती के दर्शन अवश्य करें। प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती की जाती है। इसके बाद अपने घर में भगवान के विग्रह या फिर चित्र के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और विशेष देवसैनी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। आप इस तरह संकल्प ले सकते हैं, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरक्त रहूंगा, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा और भगवान श्री कृष्ण मुझे अपने शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेने के बाद आप तुलसी देवी की पूजा आराधना कीजिए। के समक्ष भी घी का दीपक प्रज्वलित करिए। अगर संभव हो तो उनकी आरती भी कर सकते हैं। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उन्हें धूप, दीप, पुष्प अर्पित कीजिए और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जाप कर सकते हैं। इसके बाद अपने प्रातःकालीन दैनिक जो भी कार्य है उसे संपन्न कर लें। एकादशी के संपूर्ण दिन में उपवास का पालन किया जाता है।
यानी इस उपवास में अन्न वर्जित माना जाता है। अन्न या फिर किसी भी प्रकार के अन्न से बनी हुई कोई भी चीज, या अन्न में आता है गेहूं, चावल, दाल, फलियां, चने इत्यादि। इसलिए भी किसी भी स्थिति में इन सब चीजों से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ आप ग्रहण न करें। अगर किसी को भी लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में कोई समस्या है, बिना खाए पी नहीं रह सकते, तो एकादशी के दिन आप फल, दूध, कंद-मूल, सूखा मेवा या फिर एकादशी के लिए बनाया गया प्रसाद ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अन्न इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे संस्कृति में हम अपने बच्चों को भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के लिए आप घर में विभिन्न प्रकार के एकादशी के व्यंजन बना सकते हैं। वह बनाने में भी सरल है और स्वास्थ्य के लिए भी पौष्टिक होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी प्रेरित करें एकादशी व्रत करने के लिए। अब यह तो हो गई हमारी शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता और तपस्या। अब देखिए मानसिक शुद्धता कैसे बनाए रखी जाती है। मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मर्जन करना, यानी उसे शुद्ध करना, और उसके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए। एकादशी के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक बातों में, भौतिक चर्चा में समय नहीं गंवाना चाहिए, टीवी मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग उतना ही किया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। प्रयास करें अपने मन को, शरीर को शांत रखें। भगवान के विचारों और उनकी कथाओं या लीलाओं में अपना मन लगाएं, और फिर संध्या के समय में अपने घर में भगवान के समक्ष, तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती करें, उनके समक्ष बैठे रहें, श्री कृष्ण महामंत्र को का कीर्तन करें। यदि दिन द्वादशी के समय पर आप निर्धारित समय पर एकादशी व्रत का पालन करें। वैसे तो एकादशी की रात्रि में जागरण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप सरलता से, शांति से जागरण कर सकते हैं तो आप अवश्य जागरण कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जागरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, विश्राम भी कर सकते हैं, और फिर अगले दिन प्रातः काल में फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं। भगवान की मंगला आरती करिए और उनका दर्शन करिए, और फिर निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पालन कीजिए। पालन करने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान भी दे देना चाहिए। उसके बाद अन्न प्रसाद के साथ जो भी भगवान को अर्पित की गई वस्तु हो, उसके साथ अपना एकादशी व्रत पूर्ण करें। एकादशी का पालन करने की विस्तृत विधि भी हम अपने चैनल पे लेकर आएंगे, और हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे एकादशी व्रत के सुंदर पौराणिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।